काफ़ी धमाकेदार मोड़ अपकमिंग ट्रैक में अब आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, जहाँ कहानी अब एक दिलचस्प मोड़ लेती हुई नज़र आने वाली है। अपकमिंग ट्रैक में एक और हम देखेंगे जहाँ पर जो कियान है वो कहीं न कहीं अब सभी से घुल मिल रहे हैं। इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कहीं न कहीं आशिका को। अपकमिंग ट्रैक में जहाँ एक और हम देखेंगे कि जो है पतंग उड़ा रहे होते हैं मकर संक्रांति के मौके पर। इसी बीच सभी जो है कियान को मदद करने लगती है पतंग उड़ाने में। आशिका को भी पतंग उड़ाना आती है, लेकिन आशिका अपने बेटे पर जो है ध्यान नहीं देती। उसे जीतने में ज़्यादा उसका इंटरेस्ट रहता है। पूरी वो कोशिश करती है कि वो जीत जाए और वो पतंग उड़ाती। अब आपको देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर आशिका जो है वो तो अपनी जीत में लगी रहती हैं। इतने में कियान का जो कान है वो कट जाता है, शायद मांझे से ब्लड आने लगता है उसमें, लेकिन फिर भी आशिका उछल कूद करती है और कहती है कि मैं जीत गई, मैं जीत गई। इधर बता दें सभी को जीतने की कोई परवाह नहीं होती, ना ही रजत को होती है। जैसे ही सभी देखती है कि कियान को कोई परेशानी हो रही है तो सभी जो है वो झट से जो है आती है कियान की मदद करने के लिए और कियान के हाथ लगाती है कान पर। सारा परिवार इकट्ठा हो जाता है। सभी लोग देखते हैं आशिका को, उसको उसके बेटे की कोई परवाह नहीं है। वो तो सिर्फ और सिर्फ जो है ये देख रही है कि आखिरकार ये हो क्या रहा। बता दें जीत का ज़्यादा उन्हें लेना देना हो रहा था। उन्हें इस बात से कोई परेशानी नहीं थी कि उनके बेटे का क्या हाल है, लेकिन धीरे धीरे सभी अब जीत लेने वाली है कियान का दिल। जी हाँ, बता दें अपकमिंग ट्रैक में आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर कियान के बारे में जो कुछ भी कहा सभी ने वो समझ नहीं पाई, लेकिन तारा को पता चल चुका है कि सभी और रजत भाई के बीच दरार लाने के लिए ही आशिका ये कर रही है। बच्चे को वो जो है मोहरा बना रही है और तारा इस मामलों में बहुत तेज़ है। वो जो सोच रही है वो बिल्कुल ठीक है। तो अपने बेटे को ही मोहरा बनाने की कोशिश कर रही है आशिका। अब आपको देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ आशिका काफ़ी ज़्यादा ड्रामे करती हुई नज़र आ रही है। इसी के साथ अब हमें देखने को मिलने वाला है जहाँ पर आशिका की बातों को लेकर कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है कियान, क्योंकि आशिका को अपने बेटे से ज़्यादा जो है अपनी पड़ी रहती है। उसकी खुशी का से कोई भी लेना देना नहीं। और यहीं पर सभी जो हैं उससे सई की खुशी सबसे पहले उसके सामने आती है। भले ही उन्हें कितनी तकलीफ़ हो, लेकिन वो सई को हमेशा खुश देखना चाहती हैं। अब आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर अब वो कियान को भी सभी बहुत प्यार देगी जैसे कि सई को देती है। इसके बाद हमें देखने के लिए मिलेगा जहाँ धीरे धीरे कियान का झुकाव भी सभी की ओर होने लगेगा, क्योंकि सभी है इतनी अच्छी जिससे भी मिलती है और केयर करती है जिसकी वही उनका हो जाता है। दूसरी ओर अब हमें देखने को मिलने वाला है जहाँ पर कियान तो ये कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि मम्मा जो है जो कुछ भी कर रही हैं वो करें, लेकिन जो है मैं अपने पापा को मम्मा को दे दूं, मतलब फैमिली फिर से हमारी बन जाए। लेकिन उस बच्चे को ये नहीं पता कि ऐसा नहीं हो सकता है। अब सभी कहीं ना कहीं रजत की वाइफ है। इसी के साथ अब हमें देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ रजत और सभी की जोड़ी देख देख कर काफ़ी ज़्यादा चिढ़ने वाली है आशिका। आशिका देखती है कि रजत कितने प्यार से सभी को पतंग उड़वा रहे हैं। ये देखकर बहुत ज़्यादा जेलस फील करती है। इधर कियान को पतंग उड़ाना सिखा रही होती है सभी। कियान भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद अब आपको देखने को मिलेगा जहाँ कहानी में काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड़ आने वाला है, जिसमें आप लोग देखेंगे कि कियान जो है अब सभी से कहता हुआ नज़र आएगा कि जो कुछ भी हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ है। अपकमिंग ट्रैक में अब आपको देखने को मिलेगा जहाँ शो की कहानी अब एक इंटरेस्टिंग मोड़ लेती हुई नज़र आने वाली है। इसी के साथ आप लोग देखेंगे कि रजत और सभी मिलकर अब जो है अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करते हुए नज़र आने वाले हैं। इसी के साथ आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर कहा जा रहा है कि शो के बजट की वजह से सडन लीप लाया जा रहा है शो में। इसी के साथ आप लोग देखने वाले हैं जहाँ कहानी में इंटरेस्टिंग मोड़ आने वाला है। अब हमें देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर कहा जा रहा है कि शो में जो है इसलिए सडन लीप लाया जा रहा है क्योंकि शो में
बजट बहुत ज़्यादा है शो का, तो समझ में ये नहीं आता कि इनका बजट हमेशा ही तो ज़्यादा रहता है शो का। जब शक्ति अरोड़ा को लिया तब भी इन लोगों ने यही कहा शो का बजट भैया बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो है शक्ति का अफोर्ड नहीं किया जा रहा, और इसीलिए जो है कहीं ना कहीं हितेश भारद्वाज को लिया गया। अब उनका बजट कम था, 1.5 लाख रुपए के समथिंग लेते थे शक्ति अरोड़ा, लेकिन हितेश भारद्वाज जो है वो 80 लाख रुपए चार्ज करते थे पर एपिसोड के लिए। तो अब अगर कह रहे हैं कि धीरज धूपर को जो है लिया जाएगा, तो जो धीरज धूपर तो 2 लाख पर डे जो है करते हैं चार्ज, जबकि हितेश भारद्वाज तो सिर्फ 80,000 ही चार्ज करते हैं, 1 लाख तक नहीं। अब आपको ये देखने को मिलने वाला है कि लीप के बाद 2 हीरो और 1 हीरोइन की कहानी चलने वाली है। थोड़ा जो है बदल भी दिया गया है कि सेम जो है ना रखा जाए, लेकिन बता दूं आपको कि ये सब करके हो सकता है कि अपना बेड़ा गर्क भी करा लें कहीं ना कहीं, क्योंकि बता दें छोटी सरदारनी भी इन लोगों का शो आता था जो कि कलर्स टीवी पे आता था, बहुत अच्छा चलता था, लेकिन उसमें ये लोग लीप लाए और सडनली उस शो को बंद करवा दिया। इन लोगों की आदत है अच्छे खासे शो को बंद करने की, बार बार इस तरह अगर ये लोग लीप लाएंगे तो ऑडियंस तो बिखरेगी, फिर कौन इनका शो देखेगा। जब अच्छी खासी फैन फॉलोइंग बन चुकी है सायराज की, यानी हमारे सभी की और रजत की, फिर ये लोग फिर उनकी जोड़ी तोड़कर कोई नई जोड़ी लाना है। फिर उन लोगों की कोई लव स्टोरी नहीं दिखाई जाएगी, सिर्फ झगड़ा आपको देखने को मिलेगा। जब तक उनकी प्यार की गाड़ी आगे बढ़ेगी तो आपको देखने के लिए मिलेगा शो में टोटली लीप आ जाएगा। इसी के साथ अब हमें देखने के लिए मिलने वाला है कि ये लीप बार बार लेकर आना है, ये बात जो है दर्शकों को कहीं ना कहीं बहुत ही बुरी लग रही है, क्योंकि दर्शक अपने जो है फैंस फॉलोइंग कहीं ना कहीं बन जाती है, एक हैशटैग बनाते हैं फैंस, लेकिन उसके बाद जो है ये लोग फिर से सडनली क्या करते हैं कि बदल देते हैं कहानी, पूरा जो है स्टार कास्ट बदल दी जाती है। अब हमें देखने के लिए मिलने वाला है यहाँ पर कहीं ना कहीं ये सब कर बहुत ही गलत कर रहे हैं वो लोग। अब हम देखेंगे जहाँ पर हमारे सभी और रजत की कहानी का अंत होगा, ऐसा लग बिल्कुल नहीं रहा, क्योंकि आए दिन जो है फिल्मों रिलीज़ हो रहा है, फिल्मों दिखाए जा रहे हैं और नई नई कहानी भी आगे बढ़ रही है। अब ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये चाहते को फॉलो नहीं किया जा रहा जो बाद के एपिसोड है, वरना सेम टू सेम कॉपी चल रही थी। अगर शो का बजट हाई होता और जो है TRP 2.6 रहती तो जो है शो में लीप नहीं आता, लेकिन शो में लीप इसलिए आ रहा है कि शो की TRP 2.1, 2, 3 से आगे नहीं जा पा रही है, और रीज़न सिर्फ ये है कि वीक स्टोरी लाइन है। अगर स्टोरी लाइन स्ट्रॉन्ग होती तो बेशक शो को बहुत ही ज़्यादा प्यार मिलता, क्योंकि जब एक कहानी आप कॉपी कर रहे हैं जो कि ऑडियंस पहले ही देख चुके हैं, तब भी उस शो को इतना प्यार मिल रहा है। हैशटैग बन चुका है सभी और रजत का, जो कि बता दें बहुत ही मुश्किल था बनाना डबल, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी की जोड़ी लोगों ने ईशान के साथ बना दी थी, ईश्वी करते थे सभी लोग फैंस, लेकिन अब जो है सायराज पे आ गए, क्योंकि फैंस जो हैं सिर्फ यही चाहते हैं कि उनके जो फेवरेट एक्टर हैं और एक्ट्रेस हैं उनके साथ ही वो शो देखें आगे भी, लेकिन फैंस के चाहने से कुछ नहीं होता है, बार बार मेकर्स और चैनल जो है जो डिसाइड करता है वही होता है। अब हमें देखने के लिए मिलेगा जहाँ पर रजत और सभी की कहानी में एक नया मोड़ आ जाएगा, जहाँ पर आशिका लगातार बच्चे का यूज़ कर रही है, लेकिन अब जो है सभी को भी बताएगी तारा कि ये सारी जो उपज है वो कियान के दिमाग की नहीं है, बल्कि जो है आशिका के दिमाग की। आशिका ही जो है सब कुछ कियान के माइंड में भर रही है। मैंने खुद सुना है वो सिखा रही थी कियान को कि तुम जो है पापा से कहना कि वो आज हमें घुमाने ले चले, वो भी मम्मा के साथ। जबकि बता दें आशिका को ये क्लियर कर देना चाहिए अपने बेटे को, उन्हें झूठी आस दे दी उन्होंने कि हमारी जो है फैमिली फिर से बन सकती है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। अब आपको देखने के लिए मिलेगा जहाँ रजत और सभी की कहानी कहीं ना कहीं एक इंटरेस्टिंग मोड़ लेती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि रजत जो है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सभी की जो है सारी खुशियाँ मतलब उन्हें IAS ऑफिसर बना दें, और उनकी सारी मदद भी कर रहे हैं।
और इतना प्यार देते हुए जो है आशिका को अच्छा नहीं लग रहा। वो देखती हैं कि ये प्यार की हकदार नहीं हूँ। हालांकि अब वो किसी चीज़ की हकदार नहीं है, क्योंकि उन्होंने रजत ठक्कर को धोखा दिया था और धोखा देने के साथ ही समझ में आ गया था कि ये सब जो भी उन्होंने किया है, इसके बाद रजत कभी भी उनकी ज़िंदगी में वापस नहीं आ सकते। वहीं दूसरी ओर हमें देखने के लिए मिलने वाला है जहां परिवार के सारे सदस्य ऑलमोस्ट ये जानते हैं कि आशिका इतनी घटिया इंसान है, लेकिन रजत को अपने बेटे के सामने कुछ समझ नहीं आ रहा कि आशिका कितनी बड़ी बड़ी चालें चल रही है। कियान से जो है, जो वो नहीं करवा पा रही वो कियान से कहकर करवा रही है। इन तारा को भी पता चल चुका है कि वो रजत सभी के बीच जो है दरार लाने की कोशिश कर रही है, इसीलिए जो तारा है वो लगातार कुछ ना कुछ कर रही है। अब हमें देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर जो तारा है उसको पता चल जाने वाला है कि ये सब जो भी हो रहा है ये बहुत ही गलत हो रहा है। मैं भाई और भाभी को बताकर ही रहूँगी कि आशिका उन दोनों को अलग करने की कोशिश कर रही है। इसी के साथ हमें देखने को मिलेगा आशिका अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आएगी अभी, क्योंकि बता दें आपको आशिका के पास उनका बेटा है, उनका हथियार के रूप में, मतलब उसे यूज़ करती हैं बार बार वो, और रजत जो है उनकी बातों में आ जाते हैं। अब हमें देखने के लिए मिलने वाला है जहां रजत और सभी को एक साथ देखकर बार बार कोशिश कर रही है आशिका के किसी तरह उनकी ज़िंदगी में वापस चली जाए। हालांकि इस कहानी का ट्रेजिक एंड होगा या हैप्पी एंडिंग ये तो अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन बता दें आपको ये बात तो कंफर्म है कि हितेश और भाविका आफ्टर लीप शो को छोड़ देने वाले हैं, क्योंकि अब जो है नए लीड आएंगे तो इतने बड़े बड़े लोगों के पेरेंट्स तो वो लोग बनेंगे नहीं, जिसके चलते उन्हें शो को छोड़ना ही होगा। बता दें जहाँ हितेश भारद्वाज भी काफ़ी ज़्यादा अपसेट है शो के सडनली लीप आने से, तो भाविका भी कह रही थी कि इमोशनल हो जाती हूँ जब भी इस बारे में सोचती हूँ। बता दें आपको जहाँ इन लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्यार मिला है शो से, इसलिए ये लोग बिल्कुल नहीं चाहते थे कि शो का इतनी जल्दी एंड हो उनके साथ। अब नई जनरेशन लीप लाने से क्या मतलब, ईशान के टाइम भी सिर्फ 7 से 8 मंथ या 9 मंथ ही उनको रखा गया था। उसके बाद अब हितेश को लाया, हितेश को भी 6 मंथ ही रखा गया और फिर से लीप लाया। अब बार बार लीप लाएंगे तो ऑडियंस जो तितिर बितिर होगी, क्योंकि जब ऑडियंस एक बार बन जाती है आपकी स्ट्रॉन्ग, तो इस बात का गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है। उन्हें लगता है कि हम किसी को भी लेके आएंगे तो शो चलेगा, लेकिन हर बार ये ट्रिक काम आए ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इमली शो भी जो है कहीं ना कहीं उसमें फर्स्ट लीप आया तो शो जो है शुरू में नहीं चला, लेकिन बाद में अच्छी टीआरपी हो गई उसकी। लेकिन बात जब तीसरा लीप आया शो में तो उसकी भी टीआरपी पहले ठीक जाने लगी 2.34, लेकिन मेकर्स को उसमें भी कुछ ना कुछ हुआ, उन्होंने सारी स्टोरी लाइन सेम इसी की तरह गुम की तरह बदल डाली, तो उसकी टीआरपी सडनली 1.6 हो गई और वो फाइनली ऑफ एयर चला गया। कुछ ऐसा ही हाल गुम के मेकर्स भी शायद शो का करना चाह रहा है, इसीलिए लगातार शो में लीप लेकर आते हैं। अब जहाँ पर फैंस तो कहते रह जाते हैं कि आप लीप मत लाइए, हम शो नहीं देखेंगे, क्योंकि उनको पता है कि हम भले ही लीप ले आए, जो फैंस हैं वो कुछ भी कहते रहें तो वो चले भी गए तो दूसरे नए फैंस आएंगे, क्योंकि बता दें जो नए लोग आते हैं उनकी अलग फैन फॉलोइंग होती है, वो लोग देखते हैं फिर शो को। वहीं पर 90% लोगों का मानना तो ये है कि हम जो गुम हैं वो शो देखते हैं तो गुम है के नाम की वजह से ही देखते हैं, चाहे इसमें कोई भी एक्टर या एक्ट्रेस हो हम ज़रूर देखेंगे। यह बता दें अब ये देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि नई जनरेशन लीप क्या रजत और सभी की तरह कमाल दिखा पाएगी या फिर नहीं दिखा पाएगी, क्योंकि ये लोग तो पूरी कोशिश करते हैं, बेचारे इतनी मेहनत करते हैं, जब जाके हमें शो देखने के लिए मिलता है। अब लेकिन सडनली फिर से अब चेंज कर रहा है स्टार कास्ट, ये लोग देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या टीआरपी जुटा पाएगी, बटोर पाएगी, और 2.6 वो भी इन नए लोगों के साथ, क्योंकि बता दें कोई वेल नोन लोगों को नहीं लिया जा रहा आफ्टर लीप, मतलब ऐसे ही हैं जो ज़्यादा बड़े एक्टर नहीं हैं, बस सिर्फ एक धीरज धूपर ही
जो है जाने माने एक्टर हैं जिनको लिया जा रहा है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा ये लोग लेगेसी बचा पाएंगे या नहीं। गुमकी के गुम शो का दी एंड हो जाएगा इसी सीज़न के साथ जब 4th सीज़न आ रहा है। क्योंकि बता दें 4th सीज़न जो आ रहा है उसके लिए लोग बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं नज़र आ रहा है। अभी इससे अच्छा तो ये होता कि अपनी स्टोरी लाइन पर काम करके सवी और रजत के साथ ही स्टोरी लाइन को आगे बढ़ाया जाता तो फैंस ज़रूर इसे देखने में इंटरेस्ट लेते। लेकिन अब शायद ये शो आगे चल पाए, क्योंकि बता दें आपको ज़्यादा अच्छे कमेंट नहीं आ रहा है फैंस के, हमने पढ़े थे। सभी लोग चाहते हैं कि रजत और सवी की जोड़ी के साथ ही शो कंटिन्यू किया जाए। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आखिरकार जीत किसकी होती है, फैंस की या फिर मेकर्स की। क्या ये लीप के बाद भी शो को आगे बढ़ा पाएंगे या फिर नहीं बढ़ा पाएंगे, ये देखना होने वाला है दिलचस्प। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।